मेरा नाम जतिन है। ये उस समय की बात है जब मैं क्लास 5वीं में पढ़ता था। मेरी उम्र लगभग 9 साल की थी। मेरे पिता श्री संत राम एक अध्यापक थे और जिस स्कूल में पढ़ाते थे उस समय उसी स्कूल में मैं भी पढ़ता था। परिवार की हर इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश में पिताजी स्कूल छूटने के बाद ट्यूशन भी पढ़ाने जाया करते थे। और यदि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती, जैसे किताब या कोई अन्य चीज़ की आवश्यकता पड़ती, तो बाबा स्कूल की पास वाली दुकान से सहज कर दिला दिया करते थे और बोलते थे दे दो, बाद में मैं हिसाब कर लूँगा। मुझे पता था कि पैसे की बहुत तंगी है, इसलिए मैं भी किसी अन्य सामान के लिए कोई लालच नहीं करता था। एक दिन की बात है, स्कूल छुट्टी होने के बाद बाबा ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए हैं, घर जाते हुए इन्हें अरविंद प्रसाद की दुकान से कटवा कर देना और उन्हें कहना बाबा आएंगे तो पैसे दे देंगे। शाम को 4 बजे छुट्टी हुई और मैं भी स्कूल से निकल दिया। मेरे साथ आने जाने वाले लोग सब दुकान तक आए और फिर वो लोग आगे चले गए और मैं दुकान के अंदर अपना नंबर बोलकर बैठ गया। मेरी बारी आई जब तक शाम हो चुकी थी। अरविंद प्रसाद को बोल दिया था कि पैसे बाबा दे देंगे। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और बाल कटवा कर मैं घर की ओर चल दिया। शाम के 6 बजे ही होंगे कि मेरे मन में कुछ बातें चलने लगी कि आज का दिन यहीं निकल गया और मैं खेल कूद भी नहीं पाया। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते मैं नहर की उस पुलिया के पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक मेरे मन में एक बात याद आ गई जो मेरे गांव के एक लड़के नीरज ने मुझसे बताया था। कुछ दिनों पहले उसने मुझसे कहा था कि उस पुल के पास एक आम का पेड़ है जिस पर एक गौड़िया अपने भेड़ बकरियों के लिए पत्ते काटने के लिए चढ़ा था और अचानक उसका पैर फिसला, वो वहीं नीचे गिर गया। गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। तब से उस जगह पर लोगों को लगता है कि उसकी आत्मा भटक गई। ये बात मेरे मन में आते ही मेरे दिलो दिमाग में डर का भूत सवार हुआ। शाम का वक्त होते हुए भी वहाँ से कोई व्यक्ति उस समय आ जा नहीं रहा था, सिर्फ मैं ही अकेला था और मैं डरते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। पुल को पार करके उस आम के पेड़ के पास से निकला ही था कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी के आने की आहट हो। मैं चुपचाप वहीं खड़ा हो गया, पीछे मुड़कर देखना चाहा, फिर एकदम से रुक गया और जब मैं कदम बढ़ाता मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है और उसके आने की आवाज़ भी आ रही है, जबकि वो आवाज़ मेरे फ्रेंड के आपस में सटने से आ रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि जरूर कोई मेरे पीछे आ रहा है। और मुझसे रहा नहीं गया, मैं पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास कोई मौजूद है और मेरे मन में एक अजीब सी उलझन हो रही थी। मैं जैसे तैसे वहाँ से अपने घर पहुँचा और अपना स्कूल का बस्ता उतार कर रखा ही था कि अचानक मुझे बुखार जैसा असर होने लगा और मैं घर में जाकर चुपचाप सो गया। सोते ही मेरे सामने का दृश्य एकदम भयानक बनने लगा, जैसे घर की दीवारें अपने आप रंगीन हो रही हो और उसी क्षण सबकी सब गिर गई और घर के बाहर से मेरे बाबा और चाचा की आपस में लड़ाई हो रही है। ये सब देखकर मेरे बदन में पसीने आने लगे और मेरा हाथ पैर अपने आप कांपने लगा। तभी बाहर से माँ आई और मुझसे पूछा, क्या हुआ है तुझे, क्यों सोया है ऐसे? मैं चुप ही रहा, मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तब माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और हाथ रखते ही बोली, अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है। इतना कहकर वो झट से बाहर गई और हाथ में कटोरा और एक कपड़ा लेकर आई और मेरे माथे पर पट्टी बनाकर करने लगी। उसके बाद किसी को भेजकर पास में रहने वाले ओझा, जिनका नाम था संत राम, उनको बुलवाया। वो भूत प्रेत दिखते थे। वो जैसे ही आए उन्होंने मुझे एक गिलास पानी पीने के लिए दिया और वहाँ से चले गए। उस पानी में थोड़ी सी राख मिली हुई थी जिसे पीकर मैं सो गया और फिर लगभग 1 घंटे के बाद मैं पहले की तरह ठीक हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि माँ हमेशा अपने बच्चे की हर तकलीफ को पहचान लेती है, क्योंकि वो माँ होती है। माँ को हमेशा खुश रखो ताकि आपके जीवन और आपके घर में कोई भी संकट नहीं आ पाए। यही हमारी कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल पर और भी कहानियाँ हैं, उसे जाकर आप सुन सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी कोई कहानी डालें आप तक नोटिफिकेशन